उसकी परंपराएं हमेशा खत्म हो जाती है। और आज हमारी लड़ाई क्या है? आज ये आदिवासी समाज अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज हम अगर अपनी भाषा भूल जाएंगे, अपने रीति रिवाज भूल जाएंगे, अपनी परंपराएं भूल जाएंगे, तो हम आदिवासी से हाथ धो बैठेंगे। संविधान में तो आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि आपको अनुसूचित जनजाति से कभी भी बाहर और अंदर कर सकते हैं। अगर जिस दिन आपने अपनी संस्कृति परंपराएं छोड़ी, आप इस अनुसूचित जनजाति से भी बाहर हो जाओगे। तो साथियों, मेरी माता बहनों, आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। हमको लोग बोलते हैं कि यार तुमको तो हिंदी भाषा में बात नहीं करते आती, तुमको तो अच्छे कपड़े नहीं पहनने आते। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ही जब हम लोगों ने जय शुरू किया था 10 साल पहले, तो लोग मजाक उड़ाते थे, क्या आदिवासी आदिवासी की बात करते हो। लेकिन आज वही समाज और वही मजाक उड़ाने वाले गर्व से जय आदिवासी बोलते हैं। जय के माध्यम से गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी है, इस भारत के मालिक है, इस धरती के बेटे हैं, इस जंगलों के मालिक है। हम गर्व से कहते हैं ये लोग। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम एकजुट हुए, हम लोग एक साथ दिखे, और हमारी यही ताकत है। आज ये मुल्ताई की धरती पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा लोग आए। क्यों आए? या इनको पता है कि आज ये जय संगठन उनके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं छिंदवाड़ा के हमारे जो भाई लोग आए हैं, जो कॉम्प्लेक्स परियोजना का, मैंने हमारी कोई दीदी थी सरपंच, पूर्व सरपंच रही है, उन्होंने मुझे फोन लगाया था कि सर हमारा आदिवासी गांव ये विस्थापित हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि भले मैं मनावर का विधायक हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा के भीतर भी विधायक हूँ, और जब तक डॉक्टर हीरालाल विधानसभा के भीतर है, किसी माई का लाल नहीं कि हमारे आदिवासी गांवों को हटा के भगा देना। मैंने अभी भी विधानसभा में प्रश्न लगाया है, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ हीरालाल अलावा ही नहीं, ऐसी लड़ाई लड़ने वाले समाज के कई बेटे विधानसभा में भीतर जाए। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों ने पिछले 70 सालों से धोखा दिया, और अगर अभी समाज के साथ धोखा हुआ तो हम आदिवासी बनने लायक ने हमको धीरे धीरे खत्म कर देंगे ये लोग। इसलिए अभी भी हमारे समाज के लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए। और जहां पर भी हमारे हक और अधिकार की बात करने वाले बेटे हैं, जहां पर हमारे आदिवासी की लड़ाई लड़ने वाले युवा है, उनको विधानसभा में जाने का मौका दो। आपकी लड़ाई यही लोग लड़ेंगे, वरना ये चंदा लेकर पैसे की भीड़ पे आने वाले लोग कभी आपका भला नहीं करने वाले हैं। आज मैं क्यों डंके की चोट पे आप लोगों की बात कर रहा हूं? आज मैं क्यों आदिवासियत की लड़ाई लड़ रहा हूं? क्योंकि मेरे को पता है कि पार्टी टिकट दे न दे, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है। और जिस दिन इस समाज साथ में खड़ा रहा है, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं कि आपको अपनी आवाज ऊंची करने से रोक सके। आज विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 47 विधायक, लेकिन आदिवासी की बात करते हुए नजर आते क्या? देश की संसद में 47 सांसद है, लेकिन आदिवासी की बात करते हुए नजर आते क्या? इनको शर्म आती है आदिवासी की बात करने में। लेकिन इनको अगर इतनी ज्यादा शर्म आ रही तो 2023 और 2024 के चुनाव में इन शर्मिंदा लोगों को अपने घर में बिठा दो, और आदिवासियों की बात करने वाले बेटों को विधानसभा में पहुंचा दो। तो यही आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। और उसके लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। ये पांडाल में बैठे इतने लोग भी अगर आज इस संकल्प ले और कसम खा ले कि हमारी जो बात करेगा, जो आदिवासी की बात करेगा, वही आदिवासी में राज करेगा, अगर यह संकल्पना ले ली, तो किसी की माई के लाल की हिम्मत थी कि आपको वहां विधानसभा में जाने से रोक सके। क्या आदिवासियों की बात करने वाले, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले बेटों को विधानसभा में जाना चाहिए? आप बोलो कि जाना चाहिए, तो जोर से बोलो, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाथ खड़े करके एक बार मुझे भरोसा दिलाओ कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप साथ दोगे उनका? देखिए, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से साथ दे दिया, मैं बहुत ज्यादा भीड़ का भरोसा नहीं करता, लेकिन इस पंडाल के नीचे अगर 500 लोग बैठे और 500 लोग भी अगर मैदान में मोर्चा संभाल लिया, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको विधानसभा के अंदर 2023 का चुनाव जीतने से कोई रोक सके और जाने से रोक सके। लेकिन जो जज्बा और जुनून आप लोगों के अंदर है, जो जोश आप लोगों के अंदर है, ये कभी कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये कम हो गया तो आपके जल जंगल जमीन से आपको हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। ये डैम परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं बनती रहेगी। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि देश का विकास नहीं हो। हम भी चाहते हैं कि देश का विकास हो। हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज आर्थिक रूप से सक्षम बने।
हम भी चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, लेकिन मिलेगा तभी जब वो अपने हक और अधिकार के लिए खुलकर सामने आएगा, जब ऐसी सरकार बनाएगा, ऐसे युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में भेजेगा जो आपकी बात करेगा। आपके नाम पर विधानसभा में जाकर, लोकसभा में जाकर जो गुलामी करने वाले विधायक और सांसद कभी आदिवासियों का भला नहीं कर सकते। आज जयेश ने युवाओं के भीतर एक उम्मीद जगाई है, आज जयेश ने युवाओं के भीतर एक जज्बा जगाया है, आज जयेश ने युवाओं के भीतर एक जुनून जगाया है। और उसी जुनून और जज्बे को अगर पकड़ के रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे नए युवा विधानसभा के भीतर पहुंचेंगे। मेरे साथियों, देखो आज हम लोगों को मुझे भी मनावर से इतनी दूर आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इतना लंबा सफर तय करना मुश्किल होता है। मैं बार बार हर जगह नहीं जा पाता हूँ, लेकिन हमको ये भी है कि भाई हम अगर विधानसभा के भीतर रहे तो आपकी आवाज, भले किसी भी जिले का आदिवासी भाई हो, उसकी आवाज हम विधानसभा के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम ही नहीं गए तो आपकी आवाज उठाने कौन उठाएगा? जिन्होंने 70 साल से हमको धोखा दिया, उन पे भरोसा कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर सकते। तो क्या नया युवा नेतृत्व 2023 साकार होना चाहिए? तो इस बार आप सभी युवाओं से, हमारे बैतूल के युवाओं से विशेष अनुरोध है कि देखिए साथियों, ऐसा मौका बार बार कभी नहीं आएगा हमारे पास, और इस बार अगर विधानसभा के भीतर घुस गए तो ये मान के चलो कि हमारे आने वाली हजारों पीढ़ियों का उद्धार होने वाला है। और अगर नहीं घुसे तो फिर कभी नहीं घुस पाओगे। और दूसरी बात, लड़ने से मत डरना, कभी भी कदम पीछे मत हटाना, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए तो सारा जहान है, लेकिन हौसला और हिम्मत मत हारना। ये डॉक्टर हीरा अलावा आप लोगों के साथ में है, जब भी जरूरत है विधानसभा के भीतर दहाड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है कि आपके बैतूल में कैसे फर्जी मुकदमे डाल के अपने लोगों को जेल में डाल दिया था, कैसे हमारे अभी कई देखते रहते खंडवा में हमारे आदिवासी भाइयों को जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। सरकारें कानून बनने के बाद भी, आज भी इन्होंने वन अधिकार कानून 2006 में बना लेकिन पट्टा नहीं दिया। अभी बड़ी मुश्किल से डॉक्टर हीरा अलावा विधानसभा में पहुंचा तो जो कानून 1996 में बना, पैसा 2022 में सरकार नियम बनाए। आप सोचिए, अगर मैं अंदर नहीं जाता तो अभी भी ये कानून नहीं बनता, लेकिन अगर मैं अंदर गया, लड़ाई लड़ी, तो ये पैसा नियम 2022 बना। लेकिन अभी भी उस नियमों को लागू करवाने के लिए समाज को संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़े लिखे युवाओं को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज अगर जागरूक नहीं होगा तो ये कानून बन के रह जाएंगे, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। आज ग्राम सभाओं को संसाधनों का अधिकार चाहिए, आज नहीं दिए सरकार ने, लेकिन हम लड़ेंगे तो मिलेगा, नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आज बैतूल की धरती पर हमारे सभी क्रांतिकारी युवाओं को, हमारी माताओं को मैं उनको श्री चरणों में वंदन और नमन करता हूं कि आज आप लोगों के अंदर इतना जज्बा, जुनून समाज के लिए, समाज में बदलाव के लिए। साथियों, आप लोगों को मैं इसलिए ये बातें बार बार बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, समाज में, हमारा समाज बहुत भोला भाला है। हमारे समाज में कई राजनीतिक पार्टियां आती है, कई नेता बनते हैं, लेकिन आज तक हमको जो अधिकार मिलना चाहिए था, आज ये 5वीं अनुसूची शेड्यूल 5 लागू होती तो आज आदिवासी इलाकों की तस्वीर कुछ और होती। आज ये 6वीं अनुसूची पूरी तरह इंप्लीमेंट होती तो आज शेड्यूल 6 वाले इलाकों की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन सरकारों ने कभी भी आदिवासी, या आजाद भारत में, हम आजाद बोलते हैं, देश आजाद हो गया, लेकिन ये संविधान के जो 5वीं और 6वीं अनुसूची आज भी आदिवासी इलाकों में सरकार ने लागू नहीं किया। और आज आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जेलों में 85% कैदी अगर बंद है तो कौन है? हमारे आदिवासी भाई। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूँ, मैं हवा फायर नहीं कर रहा हूँ। एनसीआरबी के हाल ही में जारी हुए आंकड़े कि 85% आदिवासी जेलों में बंद है। छोटे छोटे मामलों में हमको न्याय नहीं मिलता। सरकार भले दावा करती है, शिवराज मामा भले दावा करता है कि छोटे छोटे मुकदमे वापिस ले लूंगा, लेकिन सिर्फ शिवराज मामा चुनाव के समय में ये बातें बोलता है कि दारू के मामले वापिस ले लेंगे, जमीन के मामले वापिस ले लेंगे, लेकिन 2018 के बाद शिवराज मामा ने यह बात नहीं बोली। अभी चुनाव आने वाला और भी ये बात बोलेगा। लेकिन आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि जो सिर्फ झूठे वादे करते हैं, जो सिर्फ घोषणाएं करते हैं और आदिवासियों को मूर्ख बनाते हैं, ऐसी पार्टियां कभी आपका भला नहीं करेगी। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं साथियों। आज हम आप लोगों के बीच इसीलिए आए कि आप सामाजिक रूप से जागरूक हो,
राजनीतिक रूप से सक्षम बनो और मिशन 2023 में नए युवाओं को बैतूल से नए युवाओं को विधानसभा में भेजो। और मैं तो बोल रहा हूँ मेरे भाइयों, आज हम सिर्फ आरक्षित सीटों पे ही चुनाव क्यों लड़े? अगर हिम्मत और हौसला अगर इस जवानी में पैदा हुए हो तो सामान्य सीट से भी लड़के विधानसभा के भीतर घुसना चाहिए। लेकिन आपको हिम्मत करना पड़ेगी। हौसला देने वाले हमारा जैसे लोग कई हैं, कई आएंगे, लेकिन आप एक कदम आप आगे बढ़ाओगे तो 2 कदम हम आप लोगों के लिए आगे बढ़ाएंगे। मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूं मेरे भाइयों। साथियों, आप सभी साथियों को तहे दिल से सेवा जोहार। और मेरे लायक कोई भी ऐसे मुद्दे हो, मेरे लायक कोई भी ऐसा आपके क्षेत्र की इशू हो तो ये बैतूल जिले के आदिवासी भाइयों, किसी से डरने की जरूरत नहीं। पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों को आपके साथ खड़ा करके दिखा दूंगा। ये विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। शान से शेर की तरह पैदा है और शेर की तरह रहना है। किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने डरना नहीं। जियो तो शान से और मरो तो भी शान से। इसलिए आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ये मत सोचना कि आपको कोई डराएगा, भगाएगा। जब तक ये संगठन जिंदा है, जब तक जयेश जिंदा है, डॉक्टर हीरा लावा जिंदा है, आप लोगों के साथ में खड़े रहेंगे, मिलकर लड़ेंगे और हमेशा संघर्ष करते रहेंगे मेरे भाइयों। आखिर में चंद पंक्तियों के साथ में अपनी बातें खत्म करना चाहता हूं। साथियों, बातें तो बहुत सारी है, क्योंकि देखिए विधानसभा लोकसभा की बात करेंगे तो आज भी हमारे समाज के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का फंड आ रहा है। आज आदिवासी यूपी योजना में करोड़ों रुपए आ रहा है, लेकिन यह पैसा सारा की सारा अन्य मदों में खर्च कर दिया जा रहा है। जबकि सरकारों को चाहिए कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए होंगे। आज मध्य प्रदेश के एक भी आदिवासी जो बहुल्य जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं। क्या हमारे नाम का पैसा नहीं आया शिवराज मामा? क्या हमारे नाम पे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं दे रहे? पैसा तो ऊपर से भी आ रहा है, पैसा राज्य सरकार से भी आ रहा है, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती कि आदिवासी इलाकों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले आदिवासियों को। आज एक भी आदिवासी इलाके में अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। आप बताओ कि पैसा तो हमारे नाम का हजारों करोड़ रुपए आ रहा है, लेकिन पैसा बड़े बड़े शहरों में खर्च किया जा रहा है। आज आदिवासी गांव में आज मोहल्ले से मोहल्ले तक जाने के लिए सड़कें नहीं है। आदिवासी युवाओं को रोजगार के लिए कोई साधन नहीं। अपने धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, मंडला, डिंडोरी से लेके जो आदिवासी बहुल्य बेटियां रोजगार की तलाश में कोई गुजरात जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। लेकिन सरकार है कि शिवराज मामा तो 20 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन एक भी ऐसी योजना नहीं बनाई कि युवाओं को रोजगार मिले स्थानीय स्तर पे, युवाओं को नौकरी मिले स्थानीय स्तर पे। आज ऐसी सरकारें हमारे लिए किसी काम की नहीं है जो हमको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती, हमको रोजगार नहीं दे सकती, हमको नौकरी नहीं दे सकती। साथियों, बहुत सारी बातें हैं। आखिर में चंद पंक्तियों के साथ में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और मैं युवाओं से ही कहना चाहता हूं कि 2023 का विधानसभा चुनाव आप लोगों के नाम रहेगा, इन माताओं बहनों के नाम रहेगा, तो जंगलों में, कंदराओं में, पहाड़ों में पड़े हुए हमारे आदिवासी भाइयों के नाम रहेगा। अगर आप लोग इनको जिताएंगे तो ये हमेशा आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इतना भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरे भाइयों। आखिर में चंद पंक्तियों के साथ कि डरो मत अंधियारों से, अब भोर होने वाला है। डरो मत अंधियारों से, अब भोर होने वाला है। गर्जना सुन पा रहा हूं, अब कोई शेर आने वाला है। गर्जना सुन पा रहा हूं, अब कोई शेर आने वाला है। सुना है गांव गांव में अब आदिवासी राज आने वाला है। जय आदिवासी, जय जोहार, जिंदाबाद। आखिर में मैं नारा लगाऊंगा, उससे जोर से आप भी मेरे साथ लगाएंगे। बोलेंगे लड़ेंगे तो आप बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जल जंगल जमीन कोणीन छे, आमचे अमृत छे, हमारी छे, हमारी छे, जो भी बोला छे। जल जंगल जमीन कोणीन छे, हमारी छे, हमारी छे। जय जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद। तो साथियों, यहाँ पे जय संरक्षक आदरणीय हेरलाल लावा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।